दिल्मियों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान तुगरुल बेग ने बगदाद में लगभग 13 माह कायम किया और उस दौरान उन्होंने अपनी भतीजी यानी सुल्तान अल्प अरसलान की बहन खदीजा का निकाह खलीफा बगदाद कायम बामिर अल्लाह से कर दिया। इस तरह सुल्तान तुगरुल बेग का बगदाद के साथ एक रिश्ता कायम हो गया। दिल्मियों की शिकस्त के बाद दिल्मियों का एक सालार नाम जिसका बसासिरी था, वो दिल्मियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम की तरफ चला गया और मिस्र के फातिमी खलीफा मुस्तनसिर बिल्ला की इताअत कबूल करके सल्जूकों के खिलाफ उससे मदद का तालिब हुआ। ये बसासिरी एक शरपसंद इंसान था। उसने फातिमी खलीफा के साथ मिलकर अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा किया और साथ ही उसने आसपास के छोटे छोटे हुक्मरानों को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद बसासिरी ने मजीद पर फैलाने की कोशिश की। अपने खासे बड़े लश्कर के साथ वो आगे बढ़ा और उसने मोसूल, दयार बकर और संजार का रुख किया। यहाँ तुगरुल बेग के चचाजाद कतलमिश को शिकस्त देकर सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया और फिर उसने उन इलाकों में खलीफा बगदाद के बजाय मिस्र के फातिमी खलीफा का खुतबा जारी कर दिया। सुल्तान तुगरुल बेग को जब ये इत्तला मिली तो वो हिजरी 448 को बगदाद से मोसुल की तरफ रवाना हुए। सुल्तान तुगरुल बेग की आमद की खबर सुनते ही बसासिरी मोसुल से भागकर अल रहबा शहर की तरफ चला गया और उसने आसपास के जिन वालियों को अपने साथ मिलाया था वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और उनकी इताअत कबूल कर ली। उन हालात में सुल्तान तुगरुल बेग ने मोसुल, संजार, दयार बकर और जजीरा इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को फतह करके सारे इलाकों को अपने चचाजाद भाई इब्राहिम नियाल के सुपुर्द कर दिया और खुद बगदाद की तरफ चले गए। हालात की बदकिस्मती के उन्हीं दिनों सुल्तान तुगरुल बेग को दो बड़े और अजीम हादसा से दो चार होना पड़ा। पहला हादसा कुछ इस तरह हुआ कि सुल्तान तुगरुल बेग के छोटे भाई चगरी बेग दाऊद इंतकाल कर गए। वो हकीकी मानों में सुल्तान तुगरुल बेग के दस्तों बाजू थे। सुल्तान तुगरुल बेग को अपने छोटे भाई की वफात का बेपनाह दुख हुआ। सुल्तान तुगरुल बेग के लिए उन्हीं दिनों जो दूसरा बड़ा हादसा नमूदार हुआ वो ये कि सुल्तान तुगरुल बेग के चचाजाद भाई इब्राहिम नियाल ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके सुल्तान के खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया था। हालांकि सुल्तान ने उस पर बड़ी मेहरबानियां की थी, लेकिन उन सब को पसे पुश डालते हुए उसने बगावत खड़ी कर दी। उस मौके पर सुल्तान के पास छोटा सा एक लश्कर था जिसकी इब्राहिम के इतने बड़े लश्कर के सामने कोई हैसियत न थी। सुल्तान तुगरुल बेग के लिए वो बड़ा नाजुक मौका था, इसलिए कि इब्राहिम मार धाड़ करता हुआ पेशकदमी कर रहा था, लेकिन कुदरत सुल्तान तुगरुल बेग पर मेहरबान थी। इधर जब सुल्तान के भतीजे अल्प अरसलान को खबर हुई कि उनके चचा इब्राहिम नियाल ने उनके वालिद के बड़े भाई तुगरुल बेग के खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया है, तब जो लश्कर उस वक्त उनके वालिद चगरी बेग छोड़ गए थे उसके साथ वो हरकत में आए और सुल्तान तुगरुल बेग की मदद के लिए लपके। रे शहर के नवाह में इब्राहिम और तुगरुल के दरमियान घमसान का रन पड़ा। चूंकि अल्प अरसलान सुल्तान की मदद के लिए पहुंच चुके थे, लिहाजा सुल्तान की ताकत में इजाफा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों चचा भतीजा ने मिलकर इब्राहिम को बदतरीन शिकस्त दी और जंग में उसे गिरफ्तार कर लिया। हालात की सितम ज़रीफी के जिन दिनों सुल्तान तुगरुल बेग और अल्प अरसलान दोनों चचा भतीजा इब्राहिम के साथ उलझे हुए थे, बसासिरी की बासी कड़ी में फिर उबाल आया। उसने जब देखा कि तुगरुल बेग और अल्प अरसलान अपने खानगी मामलात में उलझ गए हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लिहाजा मैदान को अपने लिए खाली पाकर वो एक बहुत बड़ा लश्कर हरकत में लाया और बगदाद पर हमला कर दिया। खलीफा बगदाद के पास उस मौके पर कोई ऐसा लश्कर न था जिससे वो मुकाबला करते, लिहाजा बसासिरी निहायत आसानी से बगदाद पर काबिज हो गया। बगदाद में दाखिल होने के बाद बसासिरी ने बाकायदा अपनी हुकूमत कायम कर ली और बगदाद के अलावा वास्त में भी उसने खलीफा बगदाद के अलावा
फातिमी खलीफा का खुतबा जारी कर दिया। साथ ही उसने और उसके लश्करियों ने खलीफा बगदाद के कसर को जी भर के लूटा और खलीफा बगदाद को गिरफ्तार करके एक दूसरे शहर हदीसा की तरफ रवाना कर दिया, जहां खलीफा बगदाद नजरबंदी की तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। जालिम बसासिरी ने यही तक इक्तफा न किया, उसने बगदाद के वजीर सल्तनत को भी अपने जुल्म का निशाना बनाया। वो एक इंतहाई मुत्तकी और काबिल शख्स था, उससे बसासिरी ने मौत के घाट उतार दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसका नाम अली बिन हुसैन था। वो एक आलिम दीन और नेक दिल इंसान था। उस जालिम बसासिरी ने उस नेक दिल इंसान अली बिन हुसैन को जंजीर में जकड़कर पहले जिंदान में डाला, फिर अली बिन हुसैन को उसने लोगों के सामने तमाशा बनाने के लिए जिंदान से निकाला। बसासिरी के हुक्म पर उस बेचारे को एक गधे पर सवार कराया गया और मोहल्ले मोहल्ले फिराया गया और उसके पीछे एक शख्स को लगा दिया गया जो बराबर उसे कोड़े मारता और झड़कता। जिस वक्त बसासिरी के हुक्म पर अली बिन हुसैन को गधे पर बैठाकर कोड़े मारे जा रहे थे, उस वक्त अली बिन हुसैन की जुबान पर कुरान मुकद्दस की वो आयत थी जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, कह दे अल्लाह ही मुल्कों का मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत अता करता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। बाबे खुरासान के पास एक खासा मजबूत खंबा नस्ब किया गया। अली बिन हुसैन को पहले गधे से उतारा गया, फिर उसे बेल की एक खाल में जो ताज़ा ताज़ा उतारी गई थी बंद करके सी दिया गया और उसके सर पर 80 बेल के सिंग लगा दिए गए। फिर उसकी गर्दन में कुंडे बांधकर खंबे के साथ लटका दिया गया। उसी हालत में अली बिन हुसैन ने तड़प तड़प कर जान दे दी और शहीद हो गया। दूसरी तरफ खलीफा बगदाद कायम बामिर अल्लाह ने हदीसा पहुंचकर जो कुछ अपने आप पर गुजरी थी और बगदाद के अंदर बसासिरी ने जो मजालिम और सितम रवा रखे थे उसकी दास्तान सुल्तान तुगरुल बेग की तरफ भिजवाई।